एक त्यागीवती थी, उनके 6 रसों का त्याग था। किसी साधु के पास दीक्षा के लिए गए, उन साधु ने कहा तुम्हारा 6 रसों का त्याग तो है, दीक्षा ले रही, लेकिन ध्यान रखना मेवा मिष्ठान को आप नहीं टूट पड़ना। शावक दाल रोटी खिलाएगा, आपका पेट भर देगा 10, 20, 50 रुपये में, और मेवा मिष्ठान खाओगे तो 500 पेट नहीं भरेगा। इसीलिए दीक्षा के पहले मेवा मिष्ठान का त्याग करो, तुम्हारा 6 रस का त्याग है, अच्छी बात है। चाहे भले छाछ रोटी खाओ या दाल रोटी खाओ, सब्जी रोटी खाओ, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ये त्याग करके आपका उपयोग दूसरी जगह चला जाए। तो त्याग ऐसा करो कि आपका उपयोग दूसरी जगह नहीं जाए, जो मेरे उसमें आनंद आ जाए। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिगम अधिगंत काम। द्रव्य शुद्ध क्या है? द्रव्य की शुद्धि तो यथानुरूप होगी। अब कोई व्यक्ति कहे काय की शुद्धि, पेट में तो मल भरा पड़ा है, काय की शुद्धि, नाक का मल भरा पड़ा है, काय की शुद्धि, कान में मल भरा पड़ा है, आँख में मल भरा पड़ा है, मुख में जुकाम हो गया मल भरा पड़ा है, काय की शुद्धि। तो वही ऐसी शुद्धि मति में नहीं जाना है जो व्यवहार शुद्धि आचरणीय शास्त्रों में चरणानुग में लिखी है, उस प्रकार की शुद्धि से अपन चलेंगे तो अपनी संकलितता नहीं बनेगी। और कई बार हम कहते हैं कि भाई कुआं नहीं छाना जा सकता, समुद्र झील नदी नहीं छानी जा सकती। अपनी जैसे संतुष्टि हो रही है, अपने लोटे का पानी, गिलास का पानी, जग का पानी छान लो, बाल्टी का पानी छान लो, जैसे अपनी संतुष्टि हो रही है। ये गहरे कपड़े में छानना है गहरे में छान लो, दोहरी में छानना है दोहरी में छान लो, पतली में छानना पतली में, मोटी में तो मोटी में। आपकी आत्मा को संतुष्टि हो रही है, ठीक है। यदि आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं हो रही, संकलितता बन रही, तो चौलर कपड़े में छान लो तभी संकलितता बन रही, तब भी वह मन की अशुद्धि सर्वाधिक कर्म का आशय करती है। वचन और शरीर के माध्यम से पाप तो बहुत कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। मन यदि पाप नहीं करे तो पाप बहुत कम होंगे। इसलिए असंगी जीव इतना पाप नहीं कर सकता कि वह नरक के इतनी बड़ी दुखों को भोग सके। वह पहले नरक तक शरीर श्रप आदि आते हैं, पहले नरक तक, सप्तम तक क्यों नहीं जा सकते? उनके पास पाप करने की सामर्थ्य नहीं। और संगी पंचेंद्रिय स्वर्ग आदि जाता है, उतना पुण्य भी नहीं कर सकता। ये विकलत्र जीव हैं, ज़्यादा पाप भी नहीं कर सकते, उनके पास वचन और शरीर है। किंतु संगी पंचेंद्रिय बहुत बड़े पाप कर सकता है, वह पुण्य भी बहुत बड़ा कर सकता है। तो मन को संभालना है, सबसे बड़ी साधना तो मन की साधना होती है। मन की तरंगे बांध ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। चाहे हमारे मन स्थिर होता है भगवान के अभिषेक से, पूजन से, स्वाध्याय से, सामायिक से, आहार देने से, या कोई भक्ति पाठ करने से, तत्चिंतन करने से, जिससे हमारा मन हमारे बस में रहता है, जिससे हमारी मन की विशुद्धि बढ़ती है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है, पुण्य का कार्य है। और अपने मन की बात हम जानते हैं, दूसरा नहीं जानता। दूसरा कह रहा है ये व्यक्ति ऐसा काम क्यों कर रही, उसको अच्छा लग रहा है, करनी तो क्या दिक्कत है हमें। जो व्यक्ति कर रहा है, महाराज जी ये अभिषेक नहीं करते, स्वाध्याय करते, भाई करनी तो तुम्हें क्या अर्ज हो रहा है, उसका स्वाध्याय में लग रहा है। महाराज जी ये व्यक्ति पूजा नहीं करता, अभिषेक करके चलाता है, भैया करनी दो। महाराज जी ये क्या नाम है, स्वाध्याय नहीं करता, सुबह से आके चौके में लग जाता है, हारदान में लग जाता है, भैया उसका मन लग रहा है, लगने दो ना। जिस पुण्य की क्रिया में मन लग रहा है लगने दो, और तुम्हारा मन जिसमें लग रहा है उसमें अपना मन लगाओ। जैसे कई बार हम उदाहरण देते हैं, थाली में 10 वस्तु सामान रखा है खाने पीने का, जरूरी नहीं है कि तुमने पहले रसगुल्ला खाया, सामने वाला रसगुल्ला ही खाए, वो तो रायता पिएगा, उसकी इच्छा रायता पीने की। वो दूसरा व्यक्ति वह क्या नाम है दाल पीना चाहता है, एक क्या खिचड़ी पीना चाहता है, दलिया खाना चाहता है, एक रोटी सब्जी खाना चाहता है, पूड़ी और सब्जी खाना चाहता है, कोई हलवा खाना चाहता है। सबकी अलग अलग टेस्ट और रुचि हो सकती हैं। तो कौन क्या कर रहा है हम नहीं कह सकते, उसका मन। वह कल्याण करना चाहे तो पाषाण धातु के जिनबिंब को देख करके भी कल्याण कर सकता है, और नहीं करना चाहिए तो साक्षात अनंत भगवान तीर्थंकर को संभोषण में जा करके देख ले, वहाँ से लौट करके भी आ सकता है और अकल्याण कर सकता है। इसलिए प्रत्येक जीव का कल्याण उसके ऊपर स्वयं पर डिपेंड करता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जो जल शुद्धि की बात कही है कि देव ऋषिणाम प्रशौचाय, शौच आदि के लिए वह तालाब का, बापी का और झंडे का पानी ले सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ शंका कर सकता है, नहीं कि आपने हम ही आपकी शंका कर देते हैं, उसका समाधान कर देते हैं, आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे थोड़ा ये रहेगा शंका किसी ने की नहीं। आपने शंभो दर्शन के
चौथी अंग में कहानी पड़ी किसकी? रेवती रानी की। और एक क्षुल्लक जो विद्याधर था, चंद्रशेखर नाम था, चंद्रप्रभ नाम था, चंद्रप्रभ, वह अपने गुरु से आज्ञा लेकर के आता है मथुरा नगरी में, दक्षिण मथुरा नगरी से उत्तर मथुरा नगरी में आता है। महाराज ने क्या कहा, त्रिगुप्ताचार्य मुनि महाराज ने, कि जो मुनि महाराज, दूसरे मुनि महाराज थे, सुब्रत नाम के मुनि महाराज को मेरी वंदना कहना, किंतु वहीं ये भविष्य नाम के मुनि महाराज थे, उनके लिए कुछ नहीं कहा। और रेवती रानी है राजा वरुण की रानी, उसे धर्मवृद्धि आशीर्वाद कहना। क्षुल्लक जी के मन में विकल्प आया कि केवल एक महिला के लिए आशीर्वाद दिया, मुनि महाराज महिला को आशीर्वाद दे रहे हैं, पुरुषों का नाम तक नहीं लिया किसी श्रावक का, महिला को आशीर्वाद दिया। और एक मुनि महाराज को आशीर्वाद, दूसरे प्रतिवंदना कही, वंदना कही, और दूसरे मुनि महाराज कुछ नहीं कहा। इतना भेदभाव। परीक्षा लेने के लिए गया, सुब्रत मुनि महाराज के पास गया, उन्होंने कहा आभा मंडल दे करके बहुत आनंद आया, चरणों में बार बार प्रणाम किया और कहा मेरे गुरु महाराज गुप्ताचार्य महाराज ने आपके लिए वंदना कही है। प्रतिवंदना उन्होंने की। फिर रेवती रानी के पास वह बाद में गया कि उसको आशीर्वाद में दूंगा, भविष्य के लिए कुछ क्यों नहीं कहा, चलो परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा लेने के लिए गया तो वह मुनिराज अपनी बसतकामा से निकले, सूर्य का उदय हो गया, दिन चढ़ गया, अभी न तो स्वाध्याय न प्रतिगुण न सामायिक, और अंगड़ाई लेते हुए कमंडल लेकर के चली। वह क्षुल्लक था, विद्या के बल से क्या किया, उनकी प्रवृत्ति देखने के लिए क्या करते हैं, तो कमंडल का पानी सुखा दिया। उन्हें शौच जाना था तो उन्होंने क्या किया, क्षुल्लक ने सामने ताला बना दिया। अब जो क्या करेंगे, तो उन भविष्य ने ताला में से पानी ले लिया और प्राशुर स्थान देख रहे थे, तो क्षुल्लक ने अपनी विद्या बल से जहाँ पर वे थी वहाँ पर हरित घास पैदा कर दी, घास ही घास। क्या करते हैं, तो घास से चली आई। यद्यपि बापी तालाब आदि का तपा हुआ पानी मुनि महाराज शौच के लिए ले सकते हैं, और यदि घास पर पैर पड़ जाए तो पाश्चात भी ले सकते हैं, किंतु क्षुल्लक पुनः महाराज के पास गया और महाराज से कहता है महाराज जी आपने तालाब का पानी ले लिया, अनछना पानी लिया। बोले क्या हो गया, अनछने पानी में क्या है, जीव होते हैं, किसने देखे जीव, कहाँ है जीव, कैसे जीव, घास में जीव होते हैं। अरे सब बात दंत कथा है, कुछ नहीं है, सब कहने की बातें, कोई जीव वगैरह नहीं होते। तो इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के क्षुल्लक ने कहा जिसे अभी जीव पर ही विश्वास नहीं है कि स्थावर नाम के कोई जीव भी होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का, वनस्पति का जीव होते हैं, ये उनके जीवों का अस्तित्व ही नहीं मान रहे, तो कैसे मुनि महाराज। तो उन्होंने उपहास में उनको भविष्य के स्थान में कहा ये तो वास्तव अभविष्यन है, जिन्हें सम्यक ही नहीं है, मुनि मुद्रा को धारण करके भी जिनके मन में जीव दया नहीं और स्थावर में जीव नहीं मान रहे, तो अभविष्य कह के चला गया। अन्यथा आप ये नहीं सोचना कि यहाँ महाराज ने लिखी बात ही लिख दी कि दिव्य श्रीराम पर शौचालय, वह शौच के लिए बापी का तपा हुआ पानी ले सकते हैं, झंडे का पानी, और पहाड़ से पत्थर तोड़ के पानी निकल रहा है उसे ले सकते हैं, किंतु वह ये भी जानते हैं ये पानी के ऋषि के लिए प्राशक है, कुंड खाली कर लेंगे, और पानी में जल का जीव में जल के जीवों का अस्तित्व भी मानते हैं, पृथ्वी में कई जीवों का अस्तित्व है, वनस्पति का जीवों का अस्तित्व है, वायु का अस्तित्व है। अस्तित्व को जो मानता है वह तो संभव दृष्टि है, जो अस्तित्व ही नकार दे तो समदृष्टि कैसे कहलाएंगे। तो कोई कहे, कई बार कहानी को लोग सुनाते हैं ना, अरे उनका पैर घास पे पड़ गया तो भविष्य ने कह दिया, उन्हें पानी ऐसा लगे ले लिया तो भविष्य ने कह दिया। क्षुल्लक ने क्या बड़ी बात कर दी, ऐसे नहीं कह दिया, उन्होंने परीक्षा ली। फिर रेवती रानी को भी आशीर्वाद ऐसे नहीं दिया, उसकी भी परीक्षा लेना चाहिए। पहली नगर के बाहर, उत्तर मथुरा नगरी के बाहर 4 मुख वाली ब्रह्मा का रूप बनाया और सब लोग नगर के दौड़ करके आए, ओ ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए। रेवती रानी नहीं आई। फिर विष्णु का रूप बनाया तभी नहीं आई, शंकर का अवतार बनाया तब भी नहीं आई। फिर तीर्थंकर का संभूषण की रचना कर दी अपनी विद्या के बल से। वरुण राजा ने कहा महारानी जी आप सम्यक दृष्टि हैं, चलो ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप को देखने के लिए नहीं गई, अब तो तीर्थंकर का रूप बनाया है, तीर्थंकर का संभूषण आया, अब तो चलो। रेवती रानी ने क्या कहा, यह कोई बहुरूपिया है, अपनी विद्या के बल से बना रहा है। तीर्थंकर 24 होते हैं, 25 नहीं होते,
24 तीर्थंकर हो गए, भगवान महावीर स्वयं मोक्ष हो गया, ये कहाँ से समोषण तीर्थंकर का आ सकता है, मैं नहीं जाती। तो इसको देख करके ही शुल्लक जी को लगा वास्तव में ये शुद्ध सम्यक दृष्टि है। वह आया, उनका हार्मली परीक्षा ने पास हो गई, तो फिर कहा मेरे गुरु महाराज गुप्ताचार्य ने आपको धर्मबद्धी आशीर्वाद कहा है। तो महानुभाव यहाँ पर ये बात कह रहे थे कि शुद्धि करो, प्रमाद मत करो। प्रमाद ही सबसे बड़ा पाप है, चाहे आहार में, विहार में, निहार में, वस्तु रखने में, उठाने में, चाहे वचन बोलने में, कहीं भी प्रमाद मत करो। बहुत सोच करके समझ करके ही शब्दों का प्रयोग, सोच समझ करके कदम रखना, सोच समझ करके सब प्रवृत्ति करना। जो विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करता है वह पापों से बच जाता है। और प्रयास करो अपनी आत्मा को पापों से बचाने की, क्योंकि हम संसार के प्राणियों की आत्मा को पापों से नहीं बचा सकते। मुनि दीक्षा लेकर के भी कोई मुनिच्युत हो जाए तो नरकाय को बंद करके नरक में भी जा सकता है। और कोई के जीवन में रह करके सप्तशनी यदि पुरुषार्थ करके सप्तशन छोड़ करके अंत में मुनि बन जाए तो वह स्वर्ग भी जा सकता है, अपने परिणाम संभाल करके। तो अपने परिणामों को बहुत संभालना, बहुत संभालना। और शल देखना का आशय नहीं होता है, बस अपनी आत्मा को देखना, दुनिया को नहीं देखना। अपने शरीर का पोषण नहीं करना। अब सूखता जा रहा है पौष्टिक पदार्थ दे करके, अब ये शरीर हरा भरा नहीं होगा। पान का जो पत्ता पीला पड़ गया, कितना भी पानी छिड़को वह हरा नहीं होगा। ज़्यादा पानी छिड़क दिया तो गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो वृद्ध अवस्था में ज़्यादा गरिष्ठ भोजन कर लिया तो फिर 10-5 साल जीने की उम्मीद थी, वो 10-5 महीनों में चली जाएंगी। गरिष्ठ पचेगा नहीं, आंतें खराब हो गई, या कोई ज़्यादा हुआ, किडनी फेल होगी, या कोई और चीज़ हुई। तो इसलिए कहा वृद्ध अवस्था में भोजन भूख के अनुसार घटाते जाओ, गरिष्ठ को तो छोड़ दो। यदि अपने परिणाम ठीक करना चाहते हो, चेतन और तन को ठीक रखना चाहते हो, तो फिर आहार उसके अनुसार ही करो। यदि कोई व्यक्ति वह आहार उस प्रकार का कर रहा है, उसे जो पाचन के लिए योग्य है, दलिया खिचड़ी या मट्ठा रोटी या दाल रोटी सब्जी रोटी कुछ भी ले रहा है, तो उसके अनुसार ठीक है। और कोई युवा मुनि यदि मेवा मिष्ठान खा रहा है तो खाने दो, खाने दो। अरे साधु होकर ऐसा गरिष्ठ भोजन कर रही हैं, भाई करे तो करने दो, श्रावक खिला रहा है वो खा रहे हैं। अब उनको क्या दिक्कत आ रही है? अपनों को नहीं पच रहा तो नहीं पच रहा, उनको पच रहा है तो ले रहे हैं, नहीं पचेगा तो कल वो त्याग कर देंगे, बॉस कर लेंगे, उनके गुरु महाराज प्राश्चित दे देंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, स्वयं के नहीं जान सकते। और श्रावक क्या बना रहा है, श्रावक जाने, श्रावक का काम जाने। चाहे दाल रोटी बनाए, सब्जी रोटी बनाए, जो बनाए, खीर बनाए, हलवा पूड़ी, वह कितने प्रकार के व्यंजन बनाए जो हमारे लिए उपयोगी, हमने ले लिया, बस ठीक है, छोड़ दिया शेष। श्रावक तो कहेगा कि मेरा द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य पात्र के उदर में पहुंच जाए, वो तो प्रयास करता है। किंतु एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, शुद्धि का ध्यान रखो, विवेक का ध्यान रखो, और भावों की निर्मलता अतिशय भी अति करते चले जाओ, उसमें कोई बात नहीं है। पर द्रव्य की शुद्धि जितनी शक्ति है उतनी शुद्धि का तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो ये यहाँ पर इसलिए देखा जल की शुद्धि के संबंध में। हाँ जी, हाँ जी, हमारे मुनि महाराज पूछ रहे हैं, दान अपने द्रव्य का देना चाहिए, दूसरे के द्रव्य का? आहार दान देने के लिए अपने द्रव्य का दान दो। अपने घर से जो लाई हो बना करके खिलाओ महाराज को। अब ये परंपरा चल रही है कि पैसे का दान दे दिया, मेरी ओर से चौका लग रहा है, ये उचित नहीं है। जहाँ भी चलती उचित नहीं है। अपने घर में प्रगान करो, जो आपको खिलाना है तो खूब खिलाओ। या घर दूर है तो यहाँ के लगाया, अपनी तरफ का दान दो। जो बाहर वाले व्यक्ति हैं वे दूसरे के द्रव्य को उठा करके देते हैं, उचित नहीं है आगम के अनुसार। चौथे काल में कहीं ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि राजा श्रेयांश और सोम लक्ष्मीवती तीनों ने हार दिया ऋषभदेव तीर्थंकर को। वो हस्तिनापुर नगर में और लोग सावक नहीं थे क्या? चौके में हार देने के लिए सैकड़ों के हज़ारों लोग पहुंच जाते वहाँ तो हार देने के लिए, किंतु नहीं, जो प्रगान करे वही हार दे। शेष लोग अनुमोदना करें, अच्छी बात है। और यदि वह चौके वाला कहता है चलो महाराज ये भी हमारे भाई बंधु हैं तो वो दे दो, पर व्यवस्था चौके वालों की बिगाड़े नहीं।
जो सुबह से लगा हुआ है उसको वहाँ खड़े होकर के पूरा आहार देने का अधिकार है। वह मना करना चाहे कि मेरे चौके में आपका प्रवेश नहीं है तो मना कर सकता है, आप जबरदस्ती नहीं जा सकते। और नियम भी यही है कि उस चौके वाले से पूछ करके ही चौके में प्रवेश करना चाहिए। भैया जी आपका पुण्य का उदय, आज आपके यहाँ पात्र का आहार हो रहा है, साधु का प्रगान हुआ, यदि आपकी अनुमति हो तो आपके चौके में हम आ जाएं, यदि आपकी अनुमति हो तो आपके यहाँ से कुछ आहार महाराज को हम दे दें। इस प्रकार से पूछ करके जाना तो उचित है। अन्य प्रकार के चौके वालों के पीछे बेचारे को अलग कर दिया और अन्य लोग खड़े हो गए आगे आकर के, तो फिर चौके वाले का दिल दुख सकता है। ये भी एक दूषित परंपरा चल रही है कि महाराज जी कह रहे हैं चौका लगाने वाले शावक तो चौका लगा ही नहीं रहे। कहीं कहीं ऐसा देखने वाला है कि कर्मचारी काम कर रहे, किंतु चौके वाले को स्वयं रहना चाहिए। कर्मचारी काम करें, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं के यहाँ भी कर्मचारी काम करते थे, नहीं ऐसे नहीं करते थे, वह एक अलग बात है, किंतु चौकी वाली व्यक्ति का वहाँ होना जरूरी है। और प्राय करके आपने देखा कि हमारा जब कहीं प्रगान होता है तो पहले हम क्या पूछते हैं, चौका किसका है, और चौका तुमने लगाया है तो प्रगान करो तो आपके यहाँ जाएंगे, नहीं तो चौका कितने भी लगे रहें। रास्ते में आपने देखा होगा बिहार में, यदि चौकी वाला नहीं है तो हार में गई नहीं, भले ही त्यागीवती ने अपना स्वयं चौका लगाया, 1 घंटे में चौका लगा करके जो कुछ बनाया ठीक है, 4-6 चौके हैं और चौके वाले नहीं हैं, कर्मचारी उस चौका चल रहा है तो फिर आगे नहीं जाते। तो ये भी बात आवश्यक है कि चौके वाले का गृहस्थ का होना जरूरी, इसकी भावना लगती है, ठीक है। तो ये सब बहुत आवश्यक हैं। ये शावकों का धर्म है, शावकों को सुधार शनि शनि करना चाहिए। जब शावक सुधार करेगा तभी तो सुधार होगा, और सुधार नहीं करेगा तो जो गलतियां हो रही हैं वही गलतियों का मार्ग आज नहीं तो कल राजमार्ग बन जाएगा। आज जो अपवाद मार्ग है, यदि सुधार नहीं किया तो अपवाद मार्ग राजमार्ग हो जाएगा, और राजमार्ग तो कहीं क्वचित कदाचित अपवाद की तरह दिखाई देगा। इसलिए सभी प्रकार की शुद्धियों का भी ध्यान रखना परम आवश्यक है, ठीक है। तो शावक जल्दी जल्दी देता जा रहा है, साधु को क्षमाने का मौका नहीं दे रहे, बस वो शावक तुम्हारे मुख में थोड़ी डाल रहा है। अंजलि अपने पास है, जो आपने लिया ले लो और अंजलि बंद कर लो, वो कैसे देगा शावक। तो इसलिए साधु की गलती ये है, यदि माना ठीक है, वो तो भाव है, वो तो हाथ में थाली लेके खड़ा होगा और गिलास है, कटोरी है, देने वाला दे रहा है, वो लेके खड़ा है, तो आप वो नहीं लेना है तो मत लो, अलग कर लो। इसमें हम साधु की गलती नहीं कह सकते। हाँ, और कोई किसी की जिज्ञासा। नमोस्तु। साधक का भाव ही होता है कि साधु का आहार अच्छे से अच्छा हो जाए, त्यागीवती का आहार अच्छे से अच्छा हो जाए, उनका धर्मदान साधना अच्छे से अच्छे चले। महाराज जी का भाव ये है कि भैया सब घेर के खड़े हो जाते हैं और चम्मच लेके यूँ खड़े हैं, अंजलि भरी है, तो बोले थोड़ा सा पीछे हो जाओ, चम्मच को कटोरी में रख लो। बोले ऐसा लगता है जैसे तोपची लेके खड़े हो गए सामने। तो उनका भाव यही है, किंतु साधक भी थोड़ा सुधार कर ले, ठीक है।